देखो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th, ये 4th क्लास है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ाएंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल एबीसी गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर ओन फॉर्मूला भी है, और इसके बाद फिर क्या है, और भी कुछ है। लेकिन आज हम पढ़ाएंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसका प्रूफ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दो चीज बताएंगे आज इस क्लास में। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, इसको याद करने का थोड़ा सा सिस्टम समझ लो। तो सिस्टम बहुत आसान है बच्चों याद करने का, क्योंकि बच्चे प्रूफ कम समझते हैं, और ज्यादा समझते हैं कि सर डायरेक्ट ही बता दो। तो पहले डायरेक्ट बताते हैं, इसके बाद प्रूफ समझना होगा तो समझ लेना, और नहीं समझना होगा तो तुम्हारी मर्जी। तो इसमें क्या लिखना है यहाँ पर? देखो, x1 से शुरू करना है, ऑर्डर में चलते जाना है। यहाँ पर ऑर्डर किसका चलना है? तो 1 2 3 का। देखो 1 2 3 का ऑर्डर में चलना है। 1 2 और 3 हमने लिख दिया यहाँ पर, 1 और 2 और 3। जब यहाँ पर 1 2 और 3 लिखेंगे, 2 लिख दिया हमने, 2 और 3 3। ठीक है, ये 3 का पॉइंट है, ये ऑर्डर चल जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, x1 पहले लिखा है, x1 1 के बाद क्या आता है बच्चों? 2 आता है, लेकिन अब y का 2 आएगा, तो y2 माइनस y3, यहाँ y2 माइनस y3 प्लस 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, x की वैल्यू, तो x2, तो फिर यहाँ लिखेंगे y3 माइनस y1। फिर क्या लिखेंगे? x3, तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 2 आएगा, 1 2 3 का सर्कल चल रहा है यहाँ पर, 1 2 3 का। तो यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, बस ये याद करने का मेथड है। ये हमने जब 3 लिया यहाँ पर x3, तो x3 के बाद आगे बढ़ जाएंगे तो y1 दिख रहा है, तो y1 और y2 ब्रैकेट में y1 और y2 लिखना है। बाकी x1 x2 x3 ये ऑर्डर में चलेगा, और ऑर्डर में ही कैलकुलेशन करना है। अगर बिना ऑर्डर का कैलकुलेशन किया तो आंसर गलत आएगा। ठीक है ना, जिसकी हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर गलती आंसर किया तो इसलिए हम बस ऑर्डर इसका समझा दे रहे हैं। इसके बाद क्या रहा है? एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, कहा पहले, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छी बात है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखे हैं? फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट, फोल्ड बाय पॉइंट। अपने हम अपनी मर्जी से आसान सा पॉइंट लेते हैं, फोल्ड बाय पॉइंट। पॉइंट, 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा पेपर में, एक 0,0, ठीक है, एक हमने लिया 4,0, और इसके बाद 0,3। ये हमको फाइंड आउट करना है एरिया। इसका एरिया तो पता लग गया, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है, किस मेथड से? ये फॉर्मूले वाले मेथड से। तो सबसे पहले पेपर में क्या करना है बच्चों? एक फिगर बनाना है प्यारा सा। तो फिगर बनाएंगे, ये पॉइंट आ गया 0,0, पहला पॉइंट ले लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिया हमने? 0,3 ले लिया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या रहा इसका? 4,0 है, 3 पॉइंट ले लिया हमने। इसके बाद क्या इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ए, बी और सी। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो क्या फॉर्मूला बताया है? पहले लिखो हाफ, फिर ये ऑर्डर में चलेगा। ऑर्डर में कैसे चलेगा? तो पहले लिखेंगे x1, ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2। अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों? 2 के बाद क्या आएगा? इसमें 3 आएगा, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं ना, ज्यादा लंबा चलेगा फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू क्या लिखा था हमने? तो एबीसी का वैल्यू लिखा हाफ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x1 लिखेंगे बच्चों, फिर ब्रैकेट में क्या डालेंगे? y2 और माइनस y3 प्लस
अगर हम x2 लेते हैं यहाँ पर x2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y3 और माइनस y1, फिर प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर x3 लेते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 के बाद 1 2 3 का रूल चलेगा, तो ये y1 माइनस y2, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं लेते, फिर इसलिए मोड लगाते हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन को आपको इस मेथड से सोल्व करना है, तो इसके लिए चलो पहले एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 2 लाइन का तो क्वेश्चन है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कहाँ से शुरू करेंगे, x1, हमारी मर्जी, यहाँ शुरू करते हैं, हम यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये जीरो दिख रहा है तो आसान दिख रहा है, जीरो लिखते हैं पहले, जीरो। देखो हम यहाँ से शुरू किया हमने x1, तो x1 की वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ पर हाफ लिखेंगे, x1 की वैल्यू क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे। तो देखो ये कैलकुलेशन लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो आंसर आएगा जीरो, तो इसमें दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं y2। y2 कहाँ से लेंगे बच्चों, यहाँ से y2, और y3 कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो y2 क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 माइनस कितना पुट करेंगे यहाँ पर, जीरो। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, तब भी हमने इसको लिख दिया, कोई बात नहीं है। प्लस अब यहाँ पर x1 ले लिया हमने, अब क्या लेते हैं x2, ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट है x2, इसको x1 माना था तो इसको क्या मानते हैं, x2 लेते हैं। तो x2 के साथ y3 और माइनस y1 आएगा, ठीक है ना, यानी इसका मतलब आएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने लिया x2, तो y3 यहां से लेंगे, y3, ये वैल्यू किसका है, y3 का है, इसको लिख दो। ये x1 y1 का पॉइंट हमने यहां से लिया है, x2.2 का पॉइंट हमने यहां से लिया है, और x3 y3 का पॉइंट हमने यहां से लिया है, x3 y3, ठीक है। तो हमने जीरो मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो y2 की वैल्यू कितना रहा, 3 माइनस y1, तो यहाँ पर x2 y3 ले लिया हमने, y3 कहाँ से लेंगे, वहां से ना गलत हो गया ना, गलत हो गया, गलत हो गया। यह है x2 y3 यहाँ से लेंगे, तो यह क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, कोई बात नहीं, जीरो माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, कोई बात नहीं, आ गया सारा जीरो ही आ गया। और प्लस, प्लस में क्या रहा है यहाँ पर, x3 की वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेंगे 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, y1 माइनस y2, जीरो माइनस 3, बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा, ऑर्डर से कहाँ इधर उधर हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा, और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा इसका हम पॉजिटिव साइन लेंगे, निगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो इसके बाद देखो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या बता रहा है, हाफ इंटू ये आ गया, मॉड का साइन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ये जीरो आ गया, इसका कैलकुलेशन जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये भी जीरो, और ये कितना आ रहा है, -12 आ गया, -12। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो हाफ इंटू कितना आ गया, 12, तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। हो गया क्वेश्चन सोल्व। हमने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिया था क्या, तो अगर इसको फिगर देखो ध्यान से, तो ये पॉइंट किसका है, ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस का, एक 0,0 यहाँ पर आएगा, ओरिजिन पर आएगा। फिर क्या लिया था हमने, 0,3 लिया हमने, 0,3 यहाँ पर आएगा, ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन द वाई एक्सिस आएगा ना ये। क्या हो गया, ये आएगा, ये क्या हो गया, जो ये आ गया, इसको क्या पुट करेंगे, ये हमने दूसरा पॉइंट कर लिया, 4,0, तो 4,0 का पॉइंट लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, और ये 0,4 यहाँ 0, ये क्या लिया हमने, 3,0 लिया था ना हमने, 0,3, और ये 4,0 और 0,3, ऐसा ही कुछ पॉइंट लिया था, क्या पॉइंट लिया था हमने बच्चों, 4,0 लिया था और 0,3 लिया, ठीक है। अब 4,0 लिख दिया, 0,3 बच गया, तो 0,3 को यहाँ ले, 0,3, ठीक है। तो देखो अगर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेस, जिसकी वैल्यू है 4, हाइट की वैल्यू क्या है, 3 है, बेस इंटू हाइट, अगर हम ये करते हैं हाफ इंटू, हम एक लाइन में भी इसको सोल्व कर सकते थे, तो इसका आंसर आ गया 12 आ गया, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, फिर भी सिखा दिया हमने, इसको भूल जाओ फिलहाल, और इसको याद रखो, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत
ये तो हमने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिया पहले बच्चों। अब हम इसके बाद थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको भूल जाना, याद रखना ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम एक दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हमने क्या दे दिया, पी पॉइंट की वैल्यू आप अपनी मर्जी से जो भी लेते हैं, जीरो नहीं लेते हैं इस बार। 4,3 एक पॉइंट हम लेते हैं क्यूब, क्यूब का पॉइंट क्या क्या लेते हैं यहाँ पर, -1, -3 एक पॉइंट लेते हैं, एंड आर थर्ड पॉइंट, आर वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर 5,12। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, क्या करना है, इसमें अपनी मर्जी से पहले ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने से क्या होगा बच्चों, गलती नहीं होगी, नहीं भी बनाएंगे तब भी सॉल्व होगा, वो प्रैक्टिस के बाद। तो अभी तो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। ये फिगर में 3 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है 4,3 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद फिर क्या लिख दिया हमने, ये -1, -1, -3 दूसरा पॉइंट लिया, -3 थर्ड पॉइंट लेते हैं 5,12, 5,12 एक्स की वैल्यू को हमने एक अलग कलर में लिखा है, वाई की वैल्यू को अलग कलर में लिख दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब तो याद हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, बार बार फॉर्मूला क्यों लिखे भाई, लिखना है तो चलो एक बार और लास्ट लिख देते हैं, हाफ इंटू क्या लिख देते हैं यहाँ पर, x1 इंटू y1, y2 माइनस y3, और प्लस x2 इंटू 2 के बाद 3 आएगा, 3 माइनस y1, और प्लस इसके बाद 3 आएगा तो y1 माइनस y2। ठीक है ना, और इसका पॉजिटिव साइन लेना है बच्चों, निगेटिव साइन को नहीं लेना है, ये याद रखना। तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। अब इसका हाफ लिख देते हैं, पहले इसको लिखेंगे x1, कहां से शुरू करते हैं, देखो यहां से 4 से शुरू करते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम बच्चों, ये दोनों नंबर से, मतलब 20 माइनस 20, y2 माइनस y1, तो -3 और -12, ये इसका काम हो गया पूरा, वाला टर्म हो गया। ठीक है, फिर हम लेंगे y2 लेते हैं, तो y2 में क्या लिखा हुआ है, -1 गिवन है, प्लस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे बच्चों। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, y, ये हमने लिया x2, तो ये हो गया, ये पॉइंट लेंगे 12 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या लिखो, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 लिख दिया हमने, प्लस अब यहाँ पर लिखते हैं x3, लास्ट पॉइंट लेते हैं 5, देखो लास्ट पॉइंट हमने क्या लिया, 5 लिया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस -3, 3 और माइनस -3, 3 यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लास्ट में क्या लिखे, यहाँ पर 3 और -3। ठीक है ना, और इसको हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हम इसका पॉजिटिव साइन देंगे, बस यही काम करना है हमको। तो ये काम करने के लिए फिर जगह बनाते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर हाफ लिख दिया पहले हमने, हाफ, फिर क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या लिखें यहाँ पर, ये आ गया 15, 12 15 और इंटू 4 -60 आ गया बच्चों। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12 माइनस 3 9, 9 और इंटू -1, तो -9 आ गया बच्चों, कोई बात नहीं, -9, ये कितना आ गया, इसमें माइनस माइनस प्लस, तो +6 और इंटू 11 तो +50, ये कितना आ रहा है इसमें, +6 और 5 30, तो प्लस का 30 आ गया। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका प्रूफ, ये सॉरी, ये फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन। अब इसका बता रहे हैं प्रूफ, आज की क्लास में बस इतना ही बताएंगे। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ सीखना इंपॉर्टेंट तो ऐसे नहीं है, लेकिन सीख लो, काम आएगा। ठीक है ना, कभी न कभी काम आएगा। तो हम इसमें लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, पहले फिगर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है ना, तो थोड़ा जल्दी से हो जाए, तो यानी इसको अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर बन रहा है कुछ ट्रेपेजियम, और कुछ क्या बन रहा है, ट्रेंगल। तो हम उसमें क्या करेंगे, ट्रेपेजियम और ट्रेंगल में दिमाग लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेपेजियम और ट्रेंगल में दिमाग लगाते चले जाएंगे, तो ये लगाओ, बस और कुछ नहीं करना है।
तो इसका देखो बेसिक लॉजिक पहले समझ लो। तो यहां पर एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम ये है, एक ट्रेपेजियम ये दिख रहा है। एक ट्रेपेजियम कौन है, तो देखो ये ट्रेपेजियम ये दिख रहा है। दो ट्रेपेजियम हो गया। दोनों ट्रेपेजियम को एरिया को प्लस कर देंगे और क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम देखो ये इस वाले से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बचेगा। बस बेसिक लॉजिक हमारा यही है। ये बात अगर समझ में आ गई तो बाकी आगे क्या है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इस कैलकुलेशन करने के लिए पहले इसमें हम क्या क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर इस वाले पॉइंट से इस पर ड्रॉ किया, दो परपेंडिकुलर हो गया, एक परपेंडिकुलर यहां से ये पॉइंट हो गया परपेंडिकुलर। इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, तो ये पाए x2 y2, देखो पॉइंट का लिया हुआ है x2 y2, ये लिख सकते हैं x2, 0, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट की वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो x की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर x1 आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 ऑन द एक्स एक्सिस लिया है, ऑन द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट की वैल्यू बात करते हैं तो x3, 0, तीनों पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यूपी। क्यूपी का लेंथ बताओ। तो क्यूपी का लेंथ के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट है ओरिजिन का पॉइंट है ओ, तो ओपी माइनस ओ क्यू कर देंगे। क्या पता करना है, क्यूपी लिखा हमने, हाँ ठीक है, क्यूपी कैलकुलेट किया है मैंने, ठीक है ना। तो क्यूपी की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, तो ओपी माइनस ओ क्यू, ओपी माइनस ओ क्यू। ओपी की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा, तो ओपी मतलब ओरिजिन से पी का डिस्टेंस कितना है, x1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x1 माइनस क्या पुट करेंगे यहाँ पर, x2, x2 माइनस x2, बस ये कैलकुलेट करके छोड़ दिया। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं QL। देखो सेकंड वैल्यू क्या कैलकुलेट किया हमने, QL। QL की वैल्यू क्या शो कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। इसमें से क्या करेंगे, तो x3 माइनस x2 माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों x3 माइनस x2, लिख दिया हमने x3 माइनस x2। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, PL की वैल्यू। तो PL की वैल्यू लिखो बच्चों यहाँ पर PL। PL का लेंथ क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, यही बता रहा है ना, ये लेंथ किसके इक्वल है, तो ये है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। हमने तीनों वैल्यू पहले बच्चों लिख लिया आराम से, x3 माइनस x1। अब इस पे क्या करेंगे, बस एक लाइन, अब दो लाइन लंबा चलेगा, ध्यान से इसको देखो, अपने आप आंसर आएगा फिर, ठीक है ना। तो हम इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है बच्चों, तो ए बी सी के ट्रेंगल का नाम दिया हुआ है। ये किसके इक्वल है, तो इसमें दो ट्रेपेजियम लेंगे, पहला ट्रेपेजियम ये लेंगे, देखो ये वाला दोनों ट्रेपेजियम को प्लस करेंगे, तो पहला हम ट्रेपेजियम लेते हैं, देखो ये वाला, ये ट्रेपेजियम, इसका नाम क्या है, तो बी क्यू पी ए, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पी आर लिख दो ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम के नाम क्या है, तो बी क्यू पी ए, बी क्यू पी ए, ये आ गया एरिया। देख लो पहले छोटे वाले का एरिया लिया आपने यहाँ पर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है भाई, ट्रेपेजियम है यहाँ पर, तो यह है ए बी ए पी एल सी, ए पी एल सी माइनस, दोनों को प्लस कर देंगे, और माइनस किससे करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा, इसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट हमने नहीं दिया है, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, इसका नाम तो दिया हुआ है ही, बी क्यू एल सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू एल सी, बस। अब इस लाइन को बच्चों कैलकुलेशन करना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने के बाद तब इसका आंसर आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब यहां से हम सोल्व करते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल।
एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है? तो पी क्यू आर नाम दिया हमने, पी क्यू आर लिख दिया। ये किसके इक्वल है बच्चों? ये बच्चों ये फॉर्मूला देखो सामने लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का ये ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे क्लास में क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला याद करो तो ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड है और इस साइड को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को 3 बार अप्लाई करो, 1 2 3, 3 बार अप्लाई करेंगे। एक 2 बार प्लस में आएगा, 1 बार माइनस में आएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पहले प्लस वाले से स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आएगा बच्चों? देखो यहाँ पर पहले हम इससे अप्लाई करते हैं। तो ये ट्रेंगल का ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है बच्चों? तो एक पैरेलल ये है और एक पैरेलल ये है। मतलब ये आ गया यहाँ पर कि क्या दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पॉइंट साफ दिखना चाहिए। तो हाफ ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर? सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स आ गया बी क्यू, बी क्यू प्लस क्या लिखेंगे इसमें? तो ए पी, दोनों को प्लस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिस्टेंस से। हाइट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो दोनों पैरेलल लाइन के डिस्टेंस क्या है? क्यूपी है। तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूपी से, क्यूपी प्लस ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। प्लस में क्या लिखते हैं? अब यहाँ पे दूसरा ट्रेपेजियम कौन सा है? एपीएलसी, ए पी एल सी। तो यानी इसका मतलब फिर वही फॉर्मूला लाएगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड कौन सा है? तो एपी है। और क्या है बच्चों? यहाँ पर सीएल है। तो एपी प्लस क्या लिख दिया हमने? सीएल लिख दिया, एपी प्लस सीएल लिख दिया। और इंटू हाइट, हाइट क्या बना रहा है यहाँ पर? तो पीसी इसका हाइट बना रहा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी उसको हाइट पढ़ते कब? जब ऐसे रहता तो बात वही है, हाइट। हाइट क्या है इसका? तो पीएल है, पीएल माइनस क्या लिखेंगे बच्चों? तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब ये छोटे वाले ट्रेपेजियम में देखना है, इस वाले ट्रेपेजियम में देखना है यहाँ पर, ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी क्यू एल सी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? पैरेलल साइड पहले देखो, परपेंडिकुलर साइड कौन सा है? बी क्यू है। और प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों? बी क्यू के साथ में प्लस में क्या लिखेंगे? तो सी एल, ये आ गया सी एल मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे? क्यू एल, क्यू एल। ये आ गया तुम्हारा सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया, मल्टीप्लाइड बाय क्यू एल। क्यू एल यहां तक लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या लिखना है बच्चों? तो फिर ध्यान, बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, इसमें और है कुछ नहीं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी क्यू, बी क्यू ये हो गया। ये वैल्यू क्या है? वाई टू है यहाँ पर लिखा हुआ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से तक का क्या है? वाई टू है। तो वाई टू लिख दिया हमने। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? एपी, एपी यहाँ से आज तक का लेंथ है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या दिख रहा है? तो ये वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर क्या? y1। तो हमने फिर लिख दिया पर y1, y2 और प्लस y1, y1 मल्टीप्लाइड बाई QP। तो QP की वैल्यू देखो हमने कैलकुलेट किया है भाई। QP क्या रहा था यहाँ से यहाँ तक, मतलब x1 माइनस x2। क्या लिखेंगे यहाँ पर? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 पहली वैल्यू आ गई। प्लस हाफ ऑफ क्या लिखेंगे इसके बाद? AP सम ऑफ पैरेलल साइड। तो AP क्या है भाई बच्चों? देखो यहाँ पर वो AP यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, y की वैल्यू AP दिख रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है? y1, y कोऑर्डिनेट की y1 है यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे y1 और प्लस y1 ये कलर दिखेगा नहीं सही से, ये y1, y1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? CL, CL की वैल्यू अब जल्दी जल्दी लिखो, y3, y3 और इंटू डिस्टेंस PL, PL की वैल्यू देखो हमने कैलकुलेट किया है, x3 माइनस, x3 माइनस क्या गिवन है यहाँ पर? x3 माइनस x1 है यहाँ पर, x1, x1। तो x3 माइनस x1, माइनस x1 माइनस हाफ ऑफ, इसमें क्या लिखेंगे? तो देखो ध्यान से, BQ, BQ क्या है यहाँ पर? BQ परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है?
ये बी क्यू देखो ये वैल्यू है बी क्यू, तो यह हो गया y2 और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों सी ये सी एल की वैल्यू क्या है y3 और मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर q से। q की वैल्यू क्या है बच्चों, q की QL, ठीक है ना QL, तो QL क्या दिख रहा है हमारा QL, कहाँ पर है QL लिखा हमने QL, ये Q हो गया यहाँ पर, ये हो गया BPQ और L मतलब x3 माइनस x2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x3 माइनस x2 लिखेंगे यहाँ पर x3 माइनस x2। इतना लिखने के बाद अब इसको देखो छोटा करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं और अब कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये अब कैलकुलेशन करेंगे, देखो कैलकुलेशन करो, आएगा बिल्कुल आंसर आएगा, नहीं कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पुट करेंगे, देखो पहले तो इसका ब्रैकेट ओपन करो, बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। कितने टर्म है यहाँ पर, यहाँ पर 4 टर्म आएगा, 4 8 4 12, 12 टर्म आ गए, पूरा एक्सपेंड करेंगे तो यानी काफी लंबा हो जाएगा। बुक में भी नहीं दिया हुआ है लेकिन हम सोल्व कर ही देते हैं यहाँ पर। ये आ गया 1/2 अलग कर दो, उसको छोड़ दो 1/2 अलग कर दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, पहले x1 मल्टीप्लाइड बाई x1, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x1 देखो मल्टीप्लाई किया किससे, तो y1 और ये प्लस y1 प्लस y1 कैसे लिख दिया भाई, y1 प्लस y1 एपी क्या दिख रहा था, एक मिनट सॉरी गलती हो गई, ये लंबा कैलकुलेशन है ना, तो बीपी बी क्यू ठीक है, और एपी क्या है हमारा, तो y1 है, ये क्या है y2 है बच्चों y2, तो y1 प्लस y2 लिखेंगे यहाँ पर y1 प्लस y2, ये क्या आएगा 2 आएगा बच्चों, 2 आएगा ये। अब इसमें देखो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, 1 2 1 2 3 1 2 3 कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारी मर्जी, y1 को मल्टीप्लाई करो किससे, y1 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, कलर चेंज करते हैं कलर, ये मल्टीप्लाई करते हैं x1 और माइनस x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस y2 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर लिखते हैं x1 माइनस x2 लिखते हैं बच्चों, x1 माइनस x2 प्लस हाफ को हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया है, तो प्लस इसको लिखेंगे क्या, y1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना है y2 है y2, फिर यहाँ पर लिखिए y1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x3 माइनस x1 फिर क्या आएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y3, ये y3 से, y3 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 माइनस x1, ये हो गया प्लस का। अब यहाँ का साइन क्या है बच्चों, माइनस का है, ध्यान रखना है, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस, माइनस में क्या लगा दिया, तो y हाफ ऑफ, हाफ क्यों लगाएंगे, हाफ तो कॉमन ले लिया हमने, हाफ पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे आगे पहले लिख दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे y2, ये आएगा निगेटिव में, जो भी साइन आएगा यहाँ पर निगेटिव में आएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में क्या लगा दिया हमने, तो y2 मल्टीप्लाइड बाई y2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 माइनस x2 से, x3 माइनस x2 से, फिर क्या करेंगे y2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x3 माइनस x2 से, ठीक है। यहां तक हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ये सिंप्लीफिकेशन ही काफी लंबा है इसका, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद फिर देखो, अगर ये लिखा है यहाँ पर 1/2 लिख दिया हमने, अब क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा y1 x1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस y1 और कितना आएगा पर x2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y2 इंटू x1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y2 और ये माइनस y2 इंटू x2, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और ये काफी लंबा जा रहा है, ठीक ना। तो इसके बाद तुम लोग कैलकुलेशन करके देखना,
टोटल टर्म कितने हो गए यहाँ पर 2 2 4 6 8 10 12 है और 12 टर्म में से 3 तो ये क्या होगा इसमें 6 टर्म कैंसिल होगा 6 टर्म बचेगा उसका कैलकुलेशन आएगा ठीक है ना उतना मेहनत तुम लोग आराम से कर सकता है ठीक है ना कैलकुलेशन बस करना है यहाँ पर और कैलकुलेशन करने के बाद फिर क्या करना है यहाँ पर इसका आंसर लिखने का मेथड हमने समझा ही दिया इसका आंसर क्या आएगा हाफ आएगा यहाँ पर x1 आएगा मल्टीप्लाइड बाई y2 और माइनस y3 और ये प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 आएगा और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 आएगा ये इसका आंसर आ रहा है फाइनल आंसर हमने लिख दिया बाकी ये तुम्हारा काम है कैलकुलेशन बीच में डॉट 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 करना है ठीक है ना तो ये बिल्कुल हमने क्या बताया प्रूफ बताया और प्रूफ हम इसको इस मेथड से निकाल सकते हैं बाकी तुम भी अपना घर पर मेहनत कर लेना हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है एक क्वेश्चन में क्या लेते हैं तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इस बार तो देखो हम क्या लिखते हैं फाइंड के फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ क्वेश्चन में गिवन है इफ ये लिखा हुआ है के कोमा 4 3 कोमा 8 कुछ भी पॉइंट लिख दो यहाँ पर 5 कोमा 10 आर कोलिनियर अगर ये मान लो कोलिनियर है तो इस कंडीशन में के की वैल्यू कैलकुलेट करना है यानी देखो बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या कर रहा है एक लाइन में तीनों पॉइंट का एक लाइन में होना चाहिए एक लाइन में होने का मतलब क्या है कि के पॉइंट अगर इस लाइन पर है के कोमा 4 यहाँ पर है दूसरा पॉइंट क्या है इसका मान लो 3 कोमा 8 यहाँ पर है तो थर्ड पॉइंट मस्ट भी इसी लाइन पर लाइज करेगा लाइज करने का मतलब क्या है 5 कोमा 10 है मान लो यानी इसका मतलब ये ट्रेंगल नहीं बना रहा है ट्रेंगल नहीं बना रहा है और हम पढ़ा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल यानी इसका मतलब क्या है कोलिनियर के कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 आएगा अगर पॉइंट गिवन है यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट बी ये पॉइंट क्या है इसका बी है पॉइंट सी तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी मस्ट बी 0 ये 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसमें हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर अब बार बार फिगर ड्रॉ करना है तो इसमें तो फिगर चलेगा नहीं ठीक है ना अगर इसको देखो प्रॉपर्ली तो इसमें फिगर तो चलेगा नहीं लेकिन इसमें फिगर चलाना पड़ेगा चला लो फिगर और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 लेंगे तो इसमें क्या करते हैं एक 3/3.2 को हटा करके मान लो पॉइंट यहाँ पर है हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन तुम लोग को समझाने के चक्कर में हमने ये ट्रायंगल बना दिया लेकिन ट्रायंगल तो है नहीं इसीलिए क्योंकि एरिया इसका 0 है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे क्या देयरफॉर मान लो ये ट्रायंगल होता तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं हाफ x1 और y2 माइनस y1 ये अप्लाई करते हैं यहाँ पर y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 और प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2 लेकिन यहाँ पर y1 माइनस y2 और इसका एरिया क्या आएगा 0 इसका एरिया क्या आएगा 0 आएगा बच्चों एरिया क्या आ रहा है इसका 0 ध्यान से देख लो क्या 0 आ रहा है 0 आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो सारी वैल्यू को ध्यान से पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तीनों वैल्यू पुट करके चलेगा और आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा तो हम इसको यहां से शुरू करते हैं भाई देखो x1 की वैल्यू क्या है हमने यहां से शुरू किया के वाले पॉइंट से इधर से इधर आ गया था ये चले जाते हैं ठीक है ये हो गया अब यहां से हम शुरू करते हैं लिखने के लिए तो हाफ ऑफ देखो हाफ ऑफ के वन की वैल्यू क्या लिखा हमने यहां से 4 के से शुरू किया x1 की वैल्यू के मल्टीप्लाइड बाय y2 यहां से लेंगे y3 यहां से लेंगे तो 10 माइनस 8 लिख सकते हैं इसको प्लस x2 हम यहां से लेते हैं 5 से x2 तो यहां पर लिख दिया हमने 5 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 4 तो 8 माइनस 4 लिख दिया हमने 8 माइनस 4 लो ये भी लिख दिया प्लस x3 की वैल्यू कहां से लेंगे बच्चों तो x3 की वैल्यू देखो यहां से लो ये x3 मतलब 3 लेते हैं यहां पर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय तो ये 4 माइनस 10
4 - 10, 4 - 10। इसका कैलकुलेशन में क्या रहा है, एरिया की वैल्यू बता रहा है, और एरिया की वैल्यू क्या बता रहा है बच्चों, 0। क्या बता रहा है, 0, एरिया की वैल्यू 0। तो एरिया की वैल्यू 0 बता दिया। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसको ले जाएंगे राइट हैंड में, तो आंसर आएगा 0। इसको सोल्व करेंगे, के इंटू 10 - 2, 2 के आ गया यहाँ पर 2 के, ये क्या रहा पर 5 और मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय -6 लिखेंगे। और ये वैल्यू क्या बता रहा है बच्चों, ये 0 बता रहा है। देखो ये बार बार बोल रहे हैं ये 0। जब 0 बता रहा है तो हमको क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2k। ठीक है, 2k और प्लस कितना आ गया 20, और प्लस क्या आ गया -18। ये मोड में चल रहा है फिलहाल, ये वैल्यू क्या बता रहा है 0। हम ऐसा क्यों लिखते जा रहे हैं ना, बाद में पता लगेगा, इस क्वेश्चन में पता लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये दिक्कत आ गई, इस क्वेश्चन में नहीं पता लगने वाला तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझना चाहिए। तो ये कितना आ गया पर 2k आ गया, और प्लस 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। जैसे मोड का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब 2k की इक्वल वैल्यू क्या है, 2k + 2 का एक्चुअल वैल्यू है +-0। +-0 तो कोई लॉजिक बनता नहीं है भाई, इसलिए हम इसको लिखते हैं ओनली 0। ठीक है, यानी नहीं बनता है लॉजिक तो कोई बात नहीं है, मत बने लॉजिक। हम इसको कर रहे हैं सोल्व, तो सोल्व करने में क्या करेंगे, यहाँ पर 2k की जो वैल्यू लिखे यहाँ पर 2k +2 इक्वल टू यहाँ 0 लिखेंगे। तो 2k की वैल्यू क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। k की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, -2/2 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, माइनस का साइन, ठीक है ना। यानी k की वैल्यू कितना आ रहा है पर, देयरफॉर k इक्वल टू -1। ये सॉल्यूशन हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया बस। ठीक है, बात आई समझ में। ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो बिल्कुल आसान सा लॉजिक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या लेंगे यहाँ पर, 0 लेंगे, बिकॉज इट इज कोलिनियर। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम 0 क्यों लिया हमने, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट डज नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। ये कोई भी तीनों पॉइंट अगर हम कोलिनियर लेते हैं तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखो ये जो है, ये जब भी बनेगा तो लाइन में होगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा, बात खत्म हो गई, इसलिए एरिया 0 लिया है बस। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक ना, अच्छे एनसीईआरटी से ऊपर का क्वेश्चन होगा। धन्यवाद।